हम सभी देश को जोड़ने की बात करें, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। लोग जो है दूसरों पे काबू करना चाह रहे हैं और ज़रूरत ये है कि हम अपने आप पे काबू करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं, सब शांति के बारे में बात कर रहे हैं, पीस। हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर करें। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। इस समय मैं दिल्ली में एक फिरोज शाह रोड पर हूं, जहां पर एक बड़ा सम्मेलन सर्वधर्म समभाव का मनाया गया है। यहां पर हमारे साथ आचार्य लोकेश जी हैं, जो कि जैन मुनि हैं। आज आप लोगों ने सर्वधर्म समभाव की पर बात कही है। क्या चुनौतियां हैं, क्या दिक्कत हो गई और अभी इसकी क्या खास आवश्यकता पड़ गई? देखिए कि देश में जिस तरह से आपसी भाईचारा को चोट पहुंचाई जा रही है, ऐसे माहौल में धर्मगुरुओं का ये दायित्व बनता है कि हम सभी देश को जोड़ने की बात करें, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए आज इस मंच से धर्मगुरुओं ने संदेश दिया है कि हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर करें, सम्मान करें। यही हमारे देश की बहुलतावादी संस्कृति है, यही अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति है और सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उसके संरक्षण का हमारा दायित्व है। और इस सद्भावना सम्मेलन के साथ ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न नहीं हो रहा है, बल्कि हम देश के अलग अलग राज्यों में कोने कोने में जाएंगे और तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, बांटने वाली जो ताकतें हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। इस संकल्प 2024 का आपने खासतौर से जिक्र किया। नहीं, मेरा ये कहना है कि तोड़ने के लिए जो सियासी ताकतें, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव की ओर जरूर इशारा था। बिल्कुल इशारा कर रहा हूँ, इशारा नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। क्योंकि राजनीतिक दल जो है अपने स्वार्थ के लिए इस चीज का जो उपयोग करते हैं बांटने का, हमें उसको कामयाब नहीं होने देना है। हमें विदेशी ताकतों को भी सफल नहीं होने देना है, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है, उसको रोकने के लिए भी तो हमें अंदर से भी और बाहर से भी दोनों दृष्टियों से सतर्क रहना है। आपने कुछ बहुत ऐसी बातें भी कही कि दो लोग एक ही चीज को देख करके अलग अलग मत बनाते हैं, उसके लिए कुछ आपने एक तुकबंदी सी कही, लेकिन बहुत शानदार। नहीं, मेरा ये तुकबंदी का मूल उसका सार ये है कि पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक होता है। और आज इंटरनेट के माध्यम से जो वैचारिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और नफरत जो दिमागों के अंदर भेजी जा रही है, इसलिए मैं देशवासियों को आगाह करने आया हूं कि हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचना है और हमें सकारात्मकता की और जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देश और समाज को आगे बढ़ाना है। मौलाना मदनी का ये कैसा प्रयोग है और कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, कितना सफल होगा? नहीं, मौलाना मदनी जी ने जो प्रयास किया इस मंच पर, सभी धर्मों के प्रतिनिधि थे। मैं जैन धर्म से हूँ, बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि थे, सिख धर्म के प्रतिनिधि थे और अनेक धर्मों के प्रतिनिधि सामने आकर के उन्होंने अपने विचार भी रखे। तो क्योंकि हमारी भारत की ये खूबी है, हमारी संस्कृति की, अनेकता में एकता की, और वो ही सफल होगी और उसी के लिए आज इसका शुभारंभ किया गया। आप अमेरिका गए थे, कुछ खास प्रयोजन था? नहीं, अमेरिका मैंने विश्व शांति सद्भावना यात्रा के तहत 1 महीने की मेरी यात्रा थी और उसमें जो मुख्य कार्यक्रम था मेरा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ, जो गन वायलेंस की वहाँ की समस्या है, मैंने वहाँ पर सुझाव दिया कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मूल समस्या इस खोपड़ी की, इस दिमाग की, इस मस्तिष्क की। तो प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को कैसे लागू किया जाए, ये मैंने बाइडेन साहब को सुझाव दिया कि अगर हमें जड़ से ही गन वायलेंस को, हिंसा को, नफरत को खत्म करना है, तो प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इस तरीके से आपको हम वो बोर्ड भी दिखा दें जहां पर ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ बौद्ध भिक्षु भी हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं आचार्य यशी और बौद्ध दर्शन के अपना अध्ययन किया है और हमारे बौद्ध में भी 2 धारे के हैं, एक थेरावादा और महायान। पाली के माध्यम से तथागत बुद्ध के उपदेश को अध्ययन करना और संस्कृत के माध्यम से तथागत बुद्ध के उपदेश को अध्ययन करना, जो 2। क्या संदेश आज आप लोगों ने दिया है?
और क्यों ये ज़रूरत पड़ गई? ये संदेश तो ये क्योंकि समय समय पर ऐसा आयोजन होते रहता है, ये कोई पहले बार नहीं है। सर्वधर्म सम्मेलन हम लोग कई बार कर चुके हैं और समय समय पर, क्योंकि आप कलयुग में बहुत लोगों को अपने धर्म के शिक्षा दीक्षा गुरुजनों की ओर से दिया जाता है, तो इसे आज देश में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। कोई ऐसा ज़रूरत तो हम नहीं कहते कि हमेशा ज़रूरत है। ये आज ज़रूरत है, भविष्य में भी ज़रूरत पड़ेगा और समय समय ज़रूरत एक दिन का ज़रूरत नहीं है, हमेशा के लिए ज़रूरत होता है। संदेश दिया जाए तो संदेश ये है कि भाई वही मैंने कहा था कि तथागत के उपदेश में हमको दो जो सत्य है, एक जो है अल्टरनेटिव ट्रूथ है, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। हमको तथागत बुद्ध के उपदेश को पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दो दिशा को समझना चाहिए कि अल्टरनेटिव ट्रूथ में ये संसार में हम है, आप है, सब कुछ है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ में अगर हम खोजेंगे तो कुछ भी नहीं है, शून्यता है। तो इसलिए इस संसार में अपने को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त जो है आध्यात्मिक का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के केवल संसार नहीं चलेंगे, जीवन नहीं चलेंगे बिना आध्यात्मिक की शिक्षा से। आध्यात्मिक की शिक्षा का मतलब संस्कृति धर्म का ज्ञान होना चाहिए और धर्म का ज्ञान धर्म के गुरु लोग ना बांटेंगे और सीखना चाहिए। ये संदेश है, ये आवश्यकता है। अपना नाम और परिचय दें। मॉरिस पार्कर मेरा नाम है, फादर मॉरिस पार्कर, अपोस्टोलिक कैथोलिक चर्च से हूँ मैं। और क्या संदेश आप लोगों ने दिया है और क्यों इसकी खास जरूरत पड़ गई? संदेश की अगर आप बात करें तो खास ज़रूरत पड़ी है वो ये पड़ी है कि आजकल का जो एक कह लीजिए जो सिस्टम चल रहा है, जो सोच विचार लोगों की चल रही है, वो कुछ विपरीत से चल रही है। लोग जो है दूसरों पे काबू करना चाह रहे हैं और ज़रूरत ये है कि हम अपने आप पे काबू करें, अपने आप को संभालें। अगर अपने आप पे काबू करेंगे, अपनी भावनाओं पे काबू करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे भी हमें क्षमा करेंगे और हमें समझेंगे। और जब एक दूसरे को समझेंगे तो समाज बेहतर होगा, हमारा देश बेहतर होगा। और यदि हम एक दूसरे को सिर्फ समझाने में लगे रहेंगे तो सिर्फ सब समझाने में लगे रहेंगे, कभी देश उन्नति नहीं कर पाएगा। आप मैडम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सरस्वती है। क्या बातें आप लोगों ने रखी हैं आज? मैंने तो पीस की बात रखी है। नाम से क्या होता है, रोज इज ए रोज। मैं जब एक्सेंचर में काम कर रही थी, मुझे सूडा नाम था सारा करके, क्योंकि वी वर वर्किंग ऑन अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। जब मैं मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ तो वो सब मज़हब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने मुस्लिम से शादी की है, नॉट टुडे और यस्टरडे। 22 इयर्स हुआ है। अब्दुल अलीम मोहम्मद अशरफ, 4 नेम है मेरा हस्बैंड का, लेकिन ही इज़ माई हस्बैंड फॉर द लास्ट 20। आज ज़्यादा ज़रूरत हो गई है सर्वधर्म सम्मेलन की? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पर्सनल एग्जाम्पल ही दे सकते हो। क्योंकि मैंने 20 इयर्स हमारे घर में जॉइंट फैमिली में रहा, 20 इयर्स हमारे हस्बैंड के घर में जॉइंट फैमिली में रहा। और मेरे 20 इयर्स तो मेरे कैरियर हो गया, एजुकेशन, आई हैव डन माय MBA MCOM। संदेश आप लोग दे रही हैं? संदेश वेरी सिंपल है। इंस्टेड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेट अस ऑल बी डाइवर्सिटी इन यूनिटी। आज जो मंच आप देख रहे हैं ना, दिस इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं, सब शांति के बारे में बात कर रहे हैं। पीस इज द ओनली सोर्स। एंड हाउ विल यू गेट पीस? पीस के लिए लव चाहिए। तो आप किसी को लव कर रहे हो ना, वो थूक भी दे आपके ऊपर, वो आपको सीरियस नहीं देगा। लेकिन जब आप किसी को चाहते नहीं हो ना, वो छोटा सा हल्का सा कुछ गलती कर दिए तो भी वो प्रॉब्लम दिखेगा। क्यों? इट इज़ ऑल इन द माइंड। सर गुरुजी ने अभी बोला, सब हमारे माइंड में है। किसी ने हमको गुस्सा दिला दिया तो उन्होंने हमको कॉन्कर कर दिया, तो हमको इग्नोर करना है, हमको हमारे काम से मतलब रखना है, ब्लाइंडर्स डाल लेनी है, कोई एजिटेशन में आना नहीं है। ये यानी जो भड़काने की राजनीति है उससे बचने का ऐलान किया जा रहा है। और साथ में जो बहुत सारे लोगों ने ये बात भी कही कि जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ तर्कों को बढ़ाया जा रहा है, उन तर्कों को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपसी सद्भाव का प्रयास किया जाना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रविकांत।